एचआर के किसी भी प्रोफाइल में है और हम ग्रो करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं बहुत कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन पता है क्या होता है, हमारे जो मैनेजर्स है ना, उन्हें एक इनसिक्योरिटी सी रहती है। हमेशा उन्हें लगता है कि अगर ये मुझसे ज्यादा सीख गया तो ये प्रमोट हो जाएगा और फिर मेरी बात सुनेगा नहीं, या फिर मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। यस, मैनेजर्स की ये इनसिक्योरिटी लाजमी है। तो हम क्या करें, ऐसे ही बैठे रहें, जितना आता है बस उसे ही सीखते रहें और ऐसे ही सालों निकाल दें? नहीं, मैनेजर की इनसिक्योरिटी मैनेजर की रही, हम तो आगे बढ़ेंगे ही, राइट? सो अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज हम साथ में मिलके कुछ ऐसे ऐसे कुछ वेज देखेंगे जिससे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, राइट? Hello everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to grow as an HR, how to learn as an HR। कुछ स्कोप है भी HR में, या बस हम जहां से ज्वाइन हुए हैं वैसा सा ही काम करते रहेंगे और बस ऐसे ही लाइफ कट जाएगी? मतलब 3 4 5 साल बाद हम वहीं खड़े होंगे और यही कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा कुछ सीख नहीं पाए, क्योंकि या तो सीखने के लिए था नहीं या फिर मैनेजर ने सीखने नहीं दिया। ये सारी प्रॉब्लम्स मुझसे बहुत बार पूछी गई हैं, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया गया वाला सेशन है। अक्सर मुझे एचआर जो कि 3+5+ इयर्स एक्सपीरियंस के हैं, वो अक्सर मुझसे ऐसी बातें पूछते हैं कि मैम एचआर में इतना टाइम हो चुका है, रिक्रूटमेंट में या किसी भी प्रोफाइल में, एचआर के किसी भी डोमेन में, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं सीख पाए हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने जब भी सीखने की कोशिश करी तो हमेशा हमें साइलेंट कर दिया गया कि जितना काम कर रहे हो ना बस उसी से मतलब रखो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उसी से मतलब रखें, हमें करना है ग्रो। तो आज हम देख लेंगे कुछ ऐसे वेज जिससे हम लर्न आउट कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। लेकिन उससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में। और दूसरा चैनल है मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, चाहिए उसमें इंग्लिश में है ये सारे सेशंस, उन्हें भी देख लीजिए। फाइन, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। जब स्टार्ट किया मैंने सेशन तो मैंने कहा कि भाई मैनेजर इनसिक्योर होते हैं, वो हमें अलाउ नहीं करते सीखने के लिए। लेकिन क्या हर जगह ऐसा होता है? नहीं, ऐसा हर जगह नहीं हो सकता। हर पर्सन सेम नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो चाहते हैं कि उनके ट्रेनीज बहुत अच्छे से सीखें। मैं अपने भी एग्जाम्पल्स शेयर करूंगी, मेरे ट्रेनीज, मेरे इंटर्न्स, मेरे एग्जेक्टिव्स के। तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं और हम खुद भी मोटिवेट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की भी कमियां हैं, खाली हम अपने सीनियर पर्सनल्स को हमेशा हमेशा ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई वही ऐसा करते हैं। ओके, सो चलिए इसी के साथ इसी नोट से स्टार्ट करते हैं। वो 5 पॉइंट्स हैं मेरे पास और उसमें सबसे पहला पॉइंट है एजुकेट योरसेल्फ। यस, और यहाँ हम एजुकेट योरसेल्फ की बात कर रहे हैं, मतलब अपने आप को एजुकेट करें। कैसे करें? तो जब अपने आप को एजुकेट करने की बारी आती है तो हमारे पास दो चीजें समझ आती है हमें, एक है फॉर्मल एजुकेशन और एक है इनफॉर्मल एजुकेशन। अब इसका क्या मतलब है? फॉर्मल एजुकेशन से क्या मतलब है? फॉर्मल एजुकेशन से मतलब है डिग्रीज, यस, कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, जिसके बारे में अक्सर हम सुनते हैं। मैंने सेशंस भी बहुत सारे बनाए हुए हैं। यहाँ मैं आपसे कहूंगी, मैं बहुत सारी हाई फाई डिग्रीज की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट ग्रेजुएट जरूर हो जाएं। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि 12th के बाद क्या हम स्टेप इन कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकेंड ईयर में क्या हम वहीं से ही स्टार्ट कर लें और ग्रेजुएशन को लेफ्ट आउट कर दें? नहीं, एटलीस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है पीजी। पीजी में अगर आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं, अपना एमबीए, तो बहुत ही अच्छा है। अगेन रेगुलर या कॉरेस्पॉन्डेंस डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे। ये मैं नहीं कह सकती कि आपकी सेम सिचुएशन होगी। आप रेगुलर कर पाएंगे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर, क्योंकि आप वंस अर्निंग करने लगे हैं किसी वजह से, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के वजह से, अगर आप अर्न करने लगे हैं और आप कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? बट एटलीस्ट आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, एचआर जॉब्स की प्लेलिस्ट है, वहां से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि जो जॉब्स निकलती हैं वहां बहुत जगह मेंशन होता है स्पेसिफिकली ग्रेजुएट, बहुत जगह मेंशन होता है एमबीए भी, राइट? और अगर हम आईटी रिक्रूटमेंट में जाते हैं तो बहुत जगह बीएससी आईटी या बीटेक मेंशन होता है, राइट? सो ये जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तो हमें फुलफिल करना ही करना पड़ेगा, राइट? अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो हाँ ठीक है, आप अपनी जॉब में एचआर में चले गए और उसके बाद अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करिए। देखिए मार्केट में
इस वक्त क्या कोर्सेज चल रहे हैं, वो सब आप ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ एक और एजुकेशन आती है फॉर्मल एजुकेशन में, वो है लीगल। अगर आप कोई भी लीगल कोर्स करते हैं जिसमें नॉर्मल लीगल चीजों के बारे में बात हो रही हो, लेबर लॉस के बारे में बात हो रही हो, जैसे कि एक सिंपल एलएलबी की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे एलएलबी ग्रेजुएट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या मैम एचआर में जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, लीगल लाइन आपको बहुत अच्छी मिल सकती है एचआर में। राइट, कंप्लायंसेस पता होने बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने हमेशा से बोला है और आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी देखा होगा। अगर आप किसी भी जर्नलिस्ट एग्जेक्टिव प्रोफाइल के लिए जाते हैं एचआर के, तो वहां पे हमेशा आपसे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की बात की जाती है। तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस समझना बहुत जरूरी है। आप ऑल्दो आप बहुत सारे एक्ट समझ सकते हैं, ये अभी मैं इनफॉर्मल एजुकेशन में भी बताऊंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जनरल राइट्स, ड्यूटीज, आप क्या बोल सकते हैं किसी को, क्या नहीं, किस तरीके के नोटिस दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट्स, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ये जनरल लॉ में आता है, ये लेबर लॉज में नहीं आता, ये जनरल लॉज में आता है। आप बॉन्ड इशू कर रहे हैं, किस तरीके की लाइन होनी चाहिए, बॉन्ड में क्या चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, वो वॉइड तो नहीं है, इलीगल तो नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा अगर आपको थोड़ी लीगल नॉलेज होगी। तो अगर आपको लीगल डिग्री भी ऑप्ट करना चाहते हैं तो हाँ, बहुत अच्छा है। ये मैं आपको फॉर्मल एजुकेशन में कह रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करने में, यहाँ इंटरेस्ट भी आता है और यहाँ थोड़ा सा ये वाला भी आ जाता है कि मैम अब तो हो ही नहीं पाएगा, फैमिली में बाइंड हो गए हैं, या फिर आप नहीं पढ़ सकते हैं। राइट, सो उसके लिए मैं इनफॉर्मल एजुकेशन डिस्कस करूंगी। यहाँ मैं फॉर्मल एजुकेशन उनके लिए डिस्कस कर रही हूँ जो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैम और क्या एजुकेशन ले, हम पढ़ना चाहते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो ये सोच रहे हैं कि भाई चलिए हम ग्रेजुएट हैं, हम मुझे जॉब मिल रही है, मिल सकती है, और मैं इनफॉर्मल एजुकेशन लेके आगे इसमें बढ़ता जाऊंगा, तो ठीक है, वेल एंड गुड, वो आपको खुद से स्कोप देखना होगा। लेकिन वो लोग जो कि चाहते हैं कि मुझे एजुकेशन और लेनी है, मैं उनके लिए बता रही हूँ एटलीस्ट ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट ट्राई कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर लीगल लाइन ऑल्सो। ओके, इससे आपको जर्नल अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसा कि मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑब्वियसली एलएलबी हूं, तो मुझे बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आ जाती है, लॉज बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं एक्ट्स, और क्या किससे कहना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो कि एचआर में नहीं आते नॉर्मली, लेकिन वो उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई है। इंटरेस्ट भी इसलिए आ जाता है बहुत ज्यादा पढ़ने में, कुछ भी नई चीज आई है इसलिए, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है। फाइन, सो ये मेरा अपना पर्टिकुलर केस है, तो इसको ऐसा ना लें कि मेरा ये एजुकेशन है तो आपको भी एजुकेशन लेनी जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन में हम डिस्कस करेंगे जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेना चाहते उनके लिए। ऑब्वियसली आप अपनी एजुकेशन अपग्रेड करते हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट होने का और पेपर्स रखने का भी, कि भाई मेरी एजुकेशन हो गई है तो आप मुझे प्रमोट कर सकते हैं, या फिर मैं और लाइन भी अपनी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर, अगर आप बहुत समय से किसी एक प्रोफाइल में हैं। फाइन, ऑब्वियसली आगे तो बढ़ावा मिलता ही है अगर आपने सारी चीजें ठीक से समझी हैं, ऐसा नहीं है कि खाली डिग्री ले ली है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन। तो चलिए सबसे पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं कि मैं से इनफॉर्मल एजुकेशन क्यों बोल रही हूँ। इनफॉर्मल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है कि भाई ग्रेजुएशन है तो 3 साल की होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 2 साल की होगी, लीगल है तो हाँ एलएलबी कर रहे हैं तो ये होगा, कोर्सेज कर रहे हैं कुछ तो वो डिफाइंड है। यहाँ इनफॉर्मल एजुकेशन ये है कि आप अपनी तरह से चीजों को सीखते हुए चलिए, एचआर की टर्म्स को समझिए, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस रीड करना स्टार्ट करिए, वेबसाइट्स एक्सप्लोर करिए, अपडेट्स रहिए, लेटेस्ट अपडेट्स जो चल रही हैं वो करिए, कुछ अच्छे चैनल्स फॉलो करिए एचआर के, और जैसा कि मैंने कहा कुछ फोरम्स को ज्वाइन कीजिए, लिंक्डइन पे बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं, वहां से एजुकेट हुई। तो दिस इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल। ये कोई एंड नहीं है इसका, ये तो जो फॉर्मल ऑप्ट कर रहे हैं वो भी इनफॉर्मल साथ में करते ही रहें, क्योंकि आप एक बार डिग्री ले लेते हैं उसके बाद भी आपको डेली अपग्रेड होना जरूरी है। जैसे कि मैं बात करूं न्यू लेबर लॉज बार बार हो रहा है, बार बार न्यूज में आ रहा है, 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं वो लेकर भी आऊंगी, वैसे मैं लेके भी आने वाली हूँ। क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कुछ अच्छे डिफरेंसेस भी आ रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस भी हो जाएंगे, पढ़ने जरूरी है, तो वो समझ कैसे आएंगे, राइट। सो ये है हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन। आपको कोई फ्री कोर्सेज मिलते हैं, कोई सर्टिफिकेशंस मिलते हैं। मैं अगेन फ्री कोर्सेज की इसलिए बात करती हूँ बिकॉज मैं जहां बात होती है कि कुछ सीखना है तो उसमें खाली पैसे देके नहीं सीखा जाता,
कोई आपको ऐसे सर्टिफिकेशन लगते हैं कि हाँ यार ये मैं कर लूँ, फ्री है, सीखने को मिल रहा है। जैसे कि मेरे चैनल पे भी एचआर का कोर्स मैंने एक कंपाइल कर दिया है, काफी सारे उसमें मैंने सेशंस इंक्लूड करे हैं। मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, कहीं और भी मिले आपको तो वहां से भी आप ले सकते हैं, मतलब जहां से आपको फ्री सोर्सेज में मिले, राइट। सो ये है इनफॉर्मल कि आप धीरे धीरे पढ़ते रहे और आपको समझ आने लगी। कोई भी सिचुएशन आई जैसे आपके प्रोफाइल से लिंक नहीं है लेकिन आपको लगी कि यार ये मुझे पता होनी चाहिए, एम्प्लॉय ग्रीवेंस आया है, तो उसको सर्च कीजिए, बहुत अच्छी साइट्स हैं आपको मिल जाएंगी। उन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या इसके सोल्यूशंस होने चाहिए। फिर जब वो एक्चुअल सॉल्व होती है तो भी समझिए कि क्या है, राइट। सो ये मैंने बहुत ज्यादा इसलिए समझाया बिकॉज बार बार मुझसे सब लोग पूछते हैं कि मैम कौन सी क्वालिफिकेशन जरूरी है, हम इससे हैं हम उससे हैं तो हम क्या करें। तो यहाँ आज मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया एजुकेशन। खाली फॉर्मल एजुकेशन में अगेन कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ एज को क्रॉस कर चुके हैं, फैमिली में हैं, बाइंडिंग्स हो चुकी हैं, वो नहीं ले सकते वैसी एजुकेशन, एक प्रॉपर एजुकेशन, वो नहीं छोड़ सकते जॉब्स, या फिर जॉब्स भी ना छोड़े तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और ये सब करें। तो वो जॉब्स में रहते हुए ये सारी चीजें कर सकते हैं जो कि इनफॉर्मल एजुकेशन में आती हैं। एचआर की टर्म समझिए, एचआर के प्रोसेसेस को समझिए बहुत अच्छे से, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को रीड करना स्टार्ट कीजिए, फोरम्स ज्वाइन कीजिए, राइट, वेबसाइट्स विजिट कीजिए, चैनल्स अच्छे विजिट कीजिए जहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलती रहे, लेटेस्ट एचआर से रिलेटेड चीजें मिलती रहें जिससे कि आप लेटेस्ट अपडेट रहें। ओके, सेकंड इज माय फेवरेट एंड दैट इज आस्क क्वेश्चंस। यस, डोंट रिमेन नाइस टू योर मैनेजर। यस, चमचा टाइप बनने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने काम के लिए सैलरी मिलती है, आप वहां काम करते हैं, ऑब्वियसली वो मैनेजर है तो आपको एक बहुत अच्छी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, एक डिसेंसी, एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहिए उनके साथ, वो अच्छी बात है। लेकिन हर बात पे हाँ और ना करना, नो, ये हम नहीं करेंगे और ये हमसे नहीं होगा। आस्क क्वेश्चंस, यस, बिल्कुल क्वेश्चंस पूछिए, आपका राइट बनता है, कोई काम मिलता है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए। जॉब चली जाएगी इसके फियर में मत रहिएगा, नहीं जाती हैं ऐसे जॉब्स, मैंने ये चीज खुद बेयर की है। अगर आप में टैलेंट है और अगर आप सच में सिर्फ उसकी खिंचाई करने के लिए क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपने सीनियर मैनेजर से सिर्फ इसलिए क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे कि यार चल इसकी नॉलेज टेस्ट करते हैं, तब तो मैनेजर सच में आपको कभी भी एंटरटेन नहीं करेगा। अगर आप सब ये सीखना चाहते हैं कि भाई ये चीजें क्यों हो रही हैं, इसके क्या प्रोसेसेस हैं, मुझे पता चलनी चाहिए, मुझे मतलब नहीं क्या है क्या नहीं है, मैनेजर को आता है नहीं आता है, नहीं आता है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, आप कहीं और से भी सीख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपने सोच लिया यार मैनेजर को तो कुछ आता जाता नहीं है, इसकी खबर लूंगा, तो फिर ना आप कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे, राइट। आपका पर्पस क्या है, मैं आपको कह रही हूँ, आपको ग्रो करना है, लर्न करना है, राइट। आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो उसमें क्या सबको जितने आएंगे उनको झाड़ते हुए निकलेंगे? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो लोग तो सब अपने आप पीछे हो जाएंगे जब आप आगे बढ़ेंगे, राइट, जब आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। फाइन। सो अगर आप ये सोच रहे हैं, जो कि मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए क्वेश्चंस करते हैं एग्जेक्टिव्स कि यार मैंने ये क्वेश्चन करा, देखते हैं इसको आता ही नहीं आता, ये तो सिर्फ ऐसे ही बैठा रहता है, ये तो ऐसी बैठी रहती है, तो वो वाला अगर आप सीन चलाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी जॉब भी जाएगी, आपकी रेपुटेशन भी जाएगी, और उस केस में आपकी ये हैबिट हो जाएगी इसी तरीके से काम करने की और ना सीखने की। क्योंकि उस केस में अगर आपको समझ भी आ रहा होगा ना कि मैनेजर आपको क्या समझा रहा है, तो आप खिंचाई के वजह से उससे ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन करते रहेंगे जो सेंसलेस हैं और एंडलेस हैं, राइट। आपका फोकस है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें समझूं जो भी मेरे प्रोफाइल की हैं और उससे ऊपर के प्रोफाइल की हैं। यस, हो सकता है जब आप अपने से ऊपर के प्रोफाइल की चीजें पूछने की कोशिश करें तो आपको एंटरटेन ना किया जाए, आपको कहा जाए कि बस आप अपने काम से मतलब रखो। तो अपना काम जितना है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जरूर पूछिए, खाली हाँ ना करके अपना काम ना कंप्लीट करें। ओके। थर्ड, एक्सपेंड नॉलेज और यू कैन से अपग्रेड योर सेल्फ। अब कहेंगे आप यार ये तो आपने जो थर्ड पॉइंट है फर्स्ट से लिंक कर दिया। फर्स्ट पॉइंट में आपने बोला था इनफॉर्मल एजुकेशन, ये तो इनफॉर्मल एजुकेशन और अपग्रेड योर सेल्फ बिल्कुल सेम है। वहां पे भी आप कह रहे थे कि अपडेट होना है और यहाँ पे भी ये कुछ वैसा ही लग रहा है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपग्रेड योर सेल्फ या फिर एक्सपेंड नॉलेज, किस बारे में बात हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट योर वीकनेस। यस, बहुत जरूरी है। ये तो सिर्फ काम की बात हो रही है, मेरी अपनी वीकनेस क्या है, मैं रिक्रूटमेंट प्रोफाइल में क्यों हूँ? क्योंकि मुझे डर लगता है पेरोल से, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती उसके पेरोल में कुछ गलती हो जाए। मैं पेरोल में क्यों हूँ? क्योंकि मुझे ना वो डेस्क जॉब ठीक लगता है, मेरे साथ ना वो कम्युनिकेशन वाला इशू है, इसलिए मैं रिक्रूटर नहीं बन सकती हूँ। फिगर आउट योर वीकनेस।
आप समझ रहे होंगे मैंने दोनों की आपको वीकनेसेस बता दी, जर्नलिस्ट प्रोफाइल की क्या वीकनेस है और रिक्रूटर प्रोफाइल की क्या वीकनेस। ऑब्वियसली रिक्रूटर प्रोफाइल में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रैंडम डिसीजंस, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नलिस्ट प्रोफाइल में भी बहुत सारी चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हो सकता है कि आप जर्नलिस्ट प्रोफाइल के एक ऐसे पार्ट में हो जहां पे आप पॉलिसीज मेकिंग कर रहे हैं, आपका ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है लोगों से, आपका लॉ पार्ट अच्छा है, आपका फ्रेमिंग पार्ट अच्छा है, आपका कंटेंट राइटिंग पार्ट अच्छा है, तो हाँ आप सोच रहे हैं कि हाँ ये पॉलिसीज चल रही है, आप ऐसा ऐसा कर लें। मतलब मैं किसी भी प्रोफाइल के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये छोटा या बड़ा है, सबका अपना अपना काम है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ माइंड में हमें पता होता है कि हमारी वीकनेस क्या है और जिसकी वजह से हमने ये ऑप्ट किया है। जैसे कि मुझे बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट में 4-4, 5-5 साल होने के बाद एक चीज कहते हैं और वो कहते हैं मैम रिक्रूटमेंट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ ना तो पता चलता है कि मैम टारगेट्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। यस मैम, कॉल्स पे उतनी बात नहीं हो पाती है, मैम टर्न अप नहीं कर पा रहे हैं, मैम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपना वर्क। बहुत ही कॉमन है ये। ऐसे जर्नलिस्ट प्रोफाइल में बोर हो चुके हैं मैम, ग्रीवेंस हैंडल करते करते हमारा दिमाग खराब हो चुका है, नहीं कर सकते ग्रीवेंस हैंडल, नहीं होता, राइट। पेरोल बनाते बनाते हम थक चुके हैं, वो चालान क्रिएट करते करते, इतने सारे एम्प्लॉइज का डेटा करते करते हम टायर्ड हो चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस। आपकी वीकनेस क्या है, आप जिस काम को कर रहे हैं वो आपकी वीकनेस है, मतलब आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर जो दूसरा काम जिससे आप डरते हैं वो वीकनेस है। क्योंकि मैनेजरियल प्रोफाइल पे आप जाएंगे ना तो आपको बहुत सारा वास्ट काम करना होगा, वहां रिक्रूटमेंट भी मिलेगा, पेरोल भी मिलेगा, ग्रीवेंसेस भी मिलेंगे, कंप्लायंसेस भी मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, राइट। तो हम बात कर रहे हैं ग्रो की, लर्न करने की, तो वो पहले वीकनेसेस हमें अपनी खत्म करनी पड़ेंगी, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, चाहे हम अपने बैक में होमवर्क स्टाइल में से करें। तो एक्सपेंड योर सेल्फ, अपग्रेड योर सेल्फ। अपग्रेड वही है, अपनी वीकनेसेस को कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। जो दूसरे ऑपोजिट हैं, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं और रिक्रूटर प्रोफाइल में आप जाना चाहते हैं, रिक्रूटर्स से कनेक्ट होइए, समझने की कोशिश करिए उस प्रोफाइल को। सेम वे जर्नलिस्ट रिक्रूटर हैं, जर्नलिस्ट में जाना चाहते हैं तो उस प्रोफाइल को समझिए। बहुत सारे लोग मुझे ये दोनों ही स्विच ओवर्स के बारे में बार बार बोलते हैं, रिक्रूटमेंट से जाना है जर्नलिस्ट में, जर्नलिस्ट से जाना है रिक्रूटमेंट में, राइट। सो यहाँ पर ये मैंने खुल के बहुत अच्छा आंसर दे दिया है कि आप पहले समझिए आपकी क्या वीकनेस है, दोनों प्रोफाइल को बहुत अच्छे से समझिए और फिर अपने आप को अपग्रेड कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। फोर्थ इज चेंज फॉर बेटर। अब ये क्या है चेंज फॉर बेटर? सब कुछ तो चेंज करा रहे हो आप, सब कुछ तो अपग्रेड करा रहे हो, अब ये कहाँ से आ गया? जब हमारी इनिशियल ईयर्स में जॉब लगती है ना, फ्रेशर्स समझ सकते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ 3 या 5 साल काम करने वाले लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब हमारी नई नई जॉब लगती है ना तो हमें ऐसा लगता है यार बस हमने सब कुछ जीत लिया, अब तो बस यही है, चाहे पैकेज कुछ भी हो। ऑब्वियसली जब हम कुछ भी अर्न नहीं कर रहे होते तो हमें पैकेज बहुत अट्रैक्ट करता है, राइट। और हमें बस ये होता है कि बस हम किसी तरीके से जॉब ले लें, विच इज राइट ऑल्सो। जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है मैं उसके जरूर इत्तेफाक रखती हूँ कि हाँ भाई पहले आप इसी चीज को देखिए किसी तरीके से भाई आपके पास फाइनेंस आए, ठीक है, लेकिन बीच में आपको डिसीजन जरूर लेने जरूरी है, अदरवाइज काम नहीं बनेगा, ठीक है। सो चलिए, इस टॉपिक पे तो मैं वैसे भी बहुत बार बात कर चुकी हूँ, इंटरेस्ट एंड पैशन पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चेंज फॉर बेटर। अब आपको 2, 3, 4, 5 साल हो गए हैं, या अगर आप फ्रेशर भी हैं, आपने MBA HR किया, तो क्या जरूरी है कि आपको HR लाइन में जाना है? एक बार सोच कर देखिए, पहले समझिए जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं उसको। चेंज बहुत जरूरी है बेटरमेंट के लिए, और सही टाइम पे बहुत जरूरी है। 5 साल, 10 साल या 7 साल किसी प्रोफेशन में हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी में स्टक रहेंगे और फिर आगे 2, 4, 5 साल बाद कहेंगे यार अब तो मुझसे बिल्कुल होता ही नहीं, झलता ही नहीं है, right? So analyze yourself, analyze everything about this profile, your interest, passion, your financial conditions and everything, and change for better. You have to change for better, otherwise नहीं काम चलेगा। अगर आप प्रोफाइल स्विच करना चाहते हैं, HR में इंटरेस्टेड नहीं है तो नहीं रहे। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग इनिशियल ईयर्स में पूछते हैं बड़े फनी से क्वेश्चंस, क्या मैम 20 लाख का पैकेज हो जाएगा? क्या मैम कभी मैं 30-20 लाख का पैकेज अर्न कर पाऊंगा? पहले आप इतना कंसर्न है पैकेज के लिए, पहले आप ये तो बताइए कि आर यू इंटरेस्टेड इन HR एंड व्हाट डू यू नो अबाउट HR? क्या जानते हैं आप HR प्रोफेशन के बारे में, राइट? ये सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है। ये पहले हमें समझना जरूरी है कि जिस प्रोफेशन में हम जा रहे हैं, पैकेज तो हम तब अर्न करना स्टार्ट करेंगे ना जब तक हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होगा। एक बिजनेसमैन कहाँ से स्टार्ट करता है? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है, राइट?
और बहुत ईयर्स तक तो लॉसेस ही होते हैं, हर किसी को प्रॉफिट नहीं होता। बहुत सारे आप देख लीजिए जितने भी बिजनेस बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ इनिशियल ईयर्स में ऐसा नहीं है कि सबको ही प्रॉफिट हो गया था। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कहीं आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स कोट कर दें कि इसके साथ हुआ इसके साथ हुआ, तो सबके साथ नहीं होता, राइट। रिस्क आपको लेने पड़ते हैं और उन्होंने लिए रिस्क, उनका इंटरेस्ट था, इस वजह से वो उस लॉस से आज प्रॉफिट में आ पाए। सेम वे हम एक जॉब, हमें करियर की बात कर रहे हैं, जब तक हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम वो जो बहुत अच्छा पैकेज और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल सोचते हैं इस प्रोफेशन के थ्रू, वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बीच में ही लॉस्ट हो जाएंगे, फिर हम बीच में चेंज करेंगे, फिर जब हम चेंज करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारा एक बीच में स्टेगनेंट पॉइंट आ जाएगा, फिर दूसरे करियर से आगे बढ़ेंगे, राइट। सो वी हैव टू थिंक कि क्या हमें इसमें रहना है। बहुत सारे लोग जो कि एचआर से नहीं है मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, जगह जगह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, साइंस बैकग्राउंड से स्पेशली हैं, और जब सोचा था तो गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए ट्राई करा, बहुत बहुत टाइम हो गया, अब सोचते हैं कि भाई एचआर में चले जाएं। तो प्लीज़ थोड़ा सा सोचें कि आप सच में इस प्रोफेशन को चूज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तभी इसमें आए। और इसका एक ही तरीका है कि पहले सब कुछ समझें, इसके इफ्स एंड बट्स जरूर समझें इसमें एंटर होने से पहले, राइट क्योंकि ये इतना इजी प्रोफाइल नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जस्ट कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो कि मिड में है, जो कि स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए भी मैं सेम यही कहूंगी, और जो मिड में है 3, 5, 6, 7 ईयर्स भी हो चुके हैं वो भी जरूर सोच लें। मैंने खुद भी अपना करियर स्विच किया है, मैंने एक ऐसे टाइम पे करियर स्विच किया था और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ किया था, बिल्कुल इजी नहीं था, और सपोर्ट मिलना भी बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि एक सर्टेन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ आप कह सकते हैं टाइम मैंने अपने एक फर्स्ट प्रोफेशन को दिया था जो कि सीए था, और इतना ज़्यादा टाइम निकल चुका था कि उसके बाद किसी के लिए ट्रस्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट था कि मैं एक एचआर बन सकती हूँ, राइट। और क्यों बन सकती हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था। और इनफैक्ट व्हेन आई वाज डूइंग एमबीए तो भी सब मुझे यही कन्विंस कर रहे थे, बिकॉज मैं सीए से आती हूँ तो मुझे फाइनेंस में एमबीए करना चाहिए, व्हाई आई एम डूइंग इट इन एचआर। लेकिन क्योंकि मेरा जो ये पीपल हैंडलिंग और पीपल कन्वर्सेशन ये वाला जो मेरा पार्ट था, और पीपल हेल्पिंग वाला जो ये मेरा पार्ट था, ये बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट था, इस वजह से मैंने इसको ऑप्ट की। तो ये तो है मेरी अपनी स्टोरी जिसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, राइट, करियर स्विच की। लेकिन सबकी अपनी स्टोरी हो सकती है, तो आप अपने तरीके से सोचें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सोचें। सिर्फ ये सोचकर ना सोचें कि हाँ भाई अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो किसी को देखकर बनना चाहते हैं, ओके। सो अपने इंटरेस्ट की वजह से चेंज फॉर बेटर होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ इज मेक योर सराउंडिंग्स क्लीन, एंड अगेन ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। क्या सराउंडिंग्स क्लीन करें, जहां बैठे वहां की डस्टिंग कर कर बैठे, बिल्कुल कर कर बैठे, मतलब ऐसे कनेक्शंस बनाएं जो कि पॉजिटिव हों, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, नेगेटिव पीपल के साथ ना जाएं। अब आप कहेंगे नेगेटिव कोई नहीं होता, थॉट्स होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये सब ना आप खुद भी जानते हैं कि कुछ लोगों की हैबिट ही होती है नेगेटिविटी स्प्रेड करना। मतलब नेगेटिविटी एक्चुअली क्या है, कुछ ऐसी बात कहना जो हमेशा से ऑपोजिट हो, किसी के बारे में बात करते रहना, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गलत बात करना, एम्प्लॉयज के बारे में बात करना, कैंडिडेट्स के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में, हर चीज उन्हें चुभती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, और उसकी मैं बात कर रही हूँ नेगेटिविटी की, क्योंकि आप हर चीज को गलत तरह से नहीं ले सकते। प्रिकॉशंस लेना इज डिफरेंट थिंग, सोचना इज डिफरेंट थिंग, एनालिटिकल माइंड होना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन हमेशा ये सोचना कि हाँ ये गलत ही होगा, ये ऐसा ही होगा, ये वैसा ही होगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। सो इसलिए सराउंडिंग्स क्लीन करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा इसे बोलती हूँ सराउंडिंग्स क्लीन। सराउंडिंग्स क्लीन का मतलब है मेक योर एनवायरनमेंट क्लीन। आप आसपास किसके साथ उठते बैठते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वैसे ही बनते जाते हैं। यस, ये बात अक्सर लोग स्टूडेंट्स नहीं समझते, ट्रेनिंग्स आर्टिकल्स नहीं समझते। मैं हमेशा डे 1 अपने ट्रेनिंग्स को यही एडवाइस करती हूँ कि बी सेफ टू मेक रिलेशनशिप्स। यस, डिफरेंशिएट क्रिएट करिए, डिफरेंस क्रिएट करिए पर्सनल रिलेशनशिप्स में एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में। यस, यू नेवर नो, जिनको आप अपने बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स सोच रहे हैं, जिनसे आप 2-4 मीटिंग के बाद ही चैटिंग, कॉलिंग और इन सब में लग गए हैं, वो आपका किस तरीके से एडवांटेज उठाने वाले हैं, और फिर आप उन्हीं चीजों में स्टक हो चुके हैं। आप सीख नहीं पा रहे हैं कुछ, आपने अपना एक दायरा बांध लिया कि नहीं बस मैं यहाँ हूँ और मेरी फ्रेंड यहाँ है या मेरा फ्रेंड यहाँ है,
मैं इस कंपनी में, वो भी इस कंपनी में, ग्रो करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट? दूसरा, डोंट लुक थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स आईज। यस, किसी पे हम बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, अरे यार ये तो बहुत अच्छी है, मुझसे किसी ने ऑर्गेनाइजेशन में बात नहीं करी, लेकिन ये है जो मुझसे बहुत अच्छे से बात करती है। तो मैंने क्या करा, मैंने सब कुछ उसे बताना स्टार्ट कर दिया, अपने घर की एक एक चीज खोल के रख दी, राइट? उसने पता नहीं क्या सच में खोली नहीं खोली, अपनी प्रोफेशनल लाइफ की सारी कहानी खोल कर रख दी। फिर उसके हिसाब से मैं सोच रही हूँ, जैसा वो सोचती है वैसा ही मैं सोच रही हूँ, जैसा वो सोचता है वैसी ही मेरी सोच बन गई। मैं नहीं कुछ भी सीख पा रही हूँ, मेरा वो एक दायरा बंद गया। नहीं यार पता है, इस कंपनी से जाके तो कुछ नहीं होगा, यार पता है इससे आगे ना सीख के भी कुछ नहीं होगा, यार इसमें ना स्कोप ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इस जर्नी में जो आपको यही कहेंगे, अरे देखते हैं तुझे भी, तू कितना सीख लेता है, तू कहाँ पहुंचती है। बहुत मिलेंगे जो हमेशा ये कहेंगे, अरे यार इतना काम करके क्या करना है, फालतू ओवर टाइम करके क्या करना है। अरे आई एम डूइंग ओवर टाइम फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर कंपनी। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि हम अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना तो वो हम कंपनी के लिए कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं है एक्चुअली, राइट? हम अपने लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं। जब हम ये एग्जेक्टिव लेवल पे करते हैं ना, ट्रेनी, इंटर्न या एग्जेक्टिव लेवल पे करते हैं ना, तो ये हमें आगे प्रमोट करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमें इफ्स एंड बट्स, इंचेस, एक एक चीज पता होती है, हर एक काम की, हर एक प्रोसेस की, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसमें। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि इनिशियल ईयर्स आपके जॉब के बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अपने आप को झोंक दीजिए किसी भी तरीके से। आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है वो एनवायरनमेंट, प्लीज अपने आप को डिस्टेंस कीजिए ऐसे लोगों से। अगर नहीं है वहाँ पे एनवायरनमेंट और वहाँ पे सिर्फ बातें चलती रहती है और कुछ नहीं, प्लीज मेरी एडवाइस है, मूव ऑन कर लीजिए वहां से। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मत रहिए। ट्राई टू मेक चेंजेस, अगर आप चेंजेस कर सकते हैं, अगर आपके पास उतनी अथॉरिटी है, आप सिस्टम चेंज कर सकते हैं, आप रेगुलराइज कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट को, चीज़ों को, तो करने की कोशिश करिए। नहीं कर सकते हैं तो प्लीज मूव ऑन फ्रॉम सच ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कुछ भी नहीं सीख रहे हैं आप और कुछ काम नहीं हो रहा है। आज हो सकता है आपको 20-30-40 हज़ार मिल रहे हो, आपको लग रहा है अरे यार चल मेरा घर चल रहा है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जहाँ इस तरीके के एनवायरनमेंट से, जहाँ काम नहीं होता, गॉसिपिंग्स होती रहती है, या काम होता है लेकिन उसके साथ गॉसिपिंग्स इतनी ज्यादा है, वो आपके माइंड में इतनी ज्यादा भारी हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी कि या तो आप उसके अंदर खुद लिप्त हो जाएंगे, आपकी खुद की आदत हो जाएगी वही सब करनी, या फिर आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। यस, राइट? सो प्लीज सराउंडिंग्स को अपनी क्लीन रखिए, ये बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपकी ग्रोथ में या तो हेल्प करती हैं या आपको पीछे करती हैं। आप कहेंगे यार इस चीज का तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये कहाँ दिखती है, ये किसके सीवी में दिखती है कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन ये हमारे एटीट्यूड को करती है ऐसा। यस, क्यों ऐसा होता है कि एक क्लास में 60 की एक क्लास में या 50 की एक क्लास में कुछ बच्चे 90 प्लस होते हैं और कुछ बच्चे 60 या 40-50 बिलो होते हैं? क्यों होते हैं ऐसे? सोचने वाली बात है, सोचिएगा क्यों होता है ऐसा। यहाँ मैं खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, लेकिन आज मैं जरूर कह सकती हूँ कि हाँ कहाँ मैंने लैग किया है, क्योंकि मैं बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों में रहती थी, तो पढ़ाई में मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है कि मतलब बहुत ज़्यादा, बस हाँ इतना रहता था कि हाँ 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 मुझे पढ़ना है, एग्जाम्स है, या फिर डेली रूटीन में भी अपना काम वाम सब कुछ करना है, वो सब करना है। लेकिन आज मैं समझती हूँ कि जो वो टॉपर्स एंड ऑल होते थे वो किस तरीके से पढ़ाई करते थे, तो मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकती हूँ उस चीज़ में, राइट? सो वो डिफरेंस कहीं ना कहीं स्टूडेंट बेस्ड ही होता है, पर्सन बेस्ड ही होता है। ऑल्दो सबकी इंटेलिजेंस एंड ऑल डिफरेंट होती है, लेकिन हमारा जो माइंड है वो किन किन एक्टिविटीज में बटा हुआ है इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, राइट? सो यही है हमारी सराउंडिंग्स क्लीन होना। अपनी सराउंडिंग्स को ऐसा साफ सुथरा रखिए कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आप पर हावी ना हो, आप हमेशा पॉजिटिविटी में आगे बढ़े। स्कोप मिलते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं यार अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हमें तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाई। वो हमेशा नॉक करती है, आपको पता ही नहीं चल पाता, आप उसे ग्रैब ही नहीं कर पाते अपनी वजह से, राइट? सो चलिए, ये बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ आई थिंक पता नहीं टॉपिक से हटकर भी हो गया। सो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।